Hello students, this is our lecture number 4, chapter number 2, inverse trigonometric functions. As in our previous lecture, we have already completed the formulas related to sin inverse x plus sin inverse y, cos inverse x plus cos inverse y, and tan inverse x plus tan inverse y. And after that, we have completed 3 formulas regarding to tan inverse x, okay, that are related to tan inverse, cos inverse, and sin inverse. And now in this lecture, we are doing some questions from our exercise 2.2. So 2.2 जो एक्सरसाइज है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस जो ईयर्स के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ऑलरेडी आए हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और चैप्टर 2 से हमारा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर बनता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके लिए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो ध्यान से इसे ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। वी हैव टू प्रूव इट। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 के इक्वल में हमें प्रूव करके बताना है tan इनवर्स 1/2। तो अगर इसको प्रूव करना है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ये वाला वैल्यू भी 0 से ज़्यादा है, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे आ जाता है मेरा लेस देन 1। मतलब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूला को अब हम अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड्स के लिए, तो वो बन जाएगा tan इनवर्स। फिलहाल हम x के प्लेस पर पुट करेंगे 2/11 और y के प्लेस पर हम पुट करेंगे 7/24। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, इसका एलसीएम बनेगा 11 इंटू 24। 11 का डिवाइड करेंगे 24 टाइम 2 जा 48 प्लस 24 का डिवाइड 11 टाइम 7 जा 77 डिवाइड में यहाँ पर भी एलसीएम बनेगा 11 इंटू 24। ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 24 एंड माइनस 14। ओके, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो tan इनवर्स इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो एडिशन से बन जाएगा हमारे पास ये बनेगा 15 एंड 25 डिवाइड में ये बनेगा हमारे पास 264 माइनस 14। इट मीन्स tan इनवर्स 125 डिवाइड बाय 250। फिलहाल इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं और हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/2 के इक्वल। सो ये हमारा जो आउटकम है वो आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 के इक्वल। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है और इसे हमने प्रूव करके दिखा दिया। ओके, और क्वेश्चंस लेते हैं हम। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें करने होंगे जिससे हम ये जो एक्सरसाइज है उसके 4 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर सकें। सो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ओके, सो इसका भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको भी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे 2 tan इनवर्स 1/2 के लिए सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला, जो कि मेरा tan इनवर्स में मुझे आंसर देना होगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ, जिससे मेरा ये जो 2 tan इनवर्स x है वो सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए और फिर मैं इस सेकंड वाले के साथ में इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। तो इसके साथ में हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/2/1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और साथ में है tan इनवर्स 1/7, जो कि मेरा एक तरह से पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रहा है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा हमारे पास tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 बनेगा 3/4, ओके, जो कि इसका डिनोमिनेटर है, प्लस में tan इनवर्स 1/7। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज कर दें तो ये बनेगा 4/3, और प्लस में हमारे पास tan इनवर्स 1/7। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों के लिए एक बार फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा हमारे पास में
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जिससे इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो tan इनवर्स की फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सो tan इनवर्स साथ में अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 3 और 7 का एलसीएम होगा 21। 3 का डिवाइड 7 टाइम, 7 4 जा 28। 7 का डिवाइड 3 टाइम तो यहाँ 3 बन जाएगा। डिवाइड में इन दोनों का एलसीएम बनेगा 21, तो ये बनेगा 21 माइनस 4। फिलहाल हम 21 से 21 को कैंसिल कर देंगे। सो tan इनवर्स एडिशन बनेगा 31 डिवाइड में 17, तो ये आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड का रिजल्ट tan इनवर्स 31/17। सो ये क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर दिया जिसमें हमने पहले सॉल्व किया 2 tan इनवर्स एक्स को सिंगल tan इनवर्स के लिए, और फिर हमने इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया जो था हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। सो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम रिलेटेड लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेंगे जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज से होंगी। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। 2.2 में बाकी की जो क्वेश्चन है वो हमारे कुछ एक्स को एज्यूम करने से रिलेटेड है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लेंगे। अभी हम केवल ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो हमने फॉर्मूलाज कंप्लीट किए थे वहाँ से हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 एंड प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। तो इसको प्रूव करना है और ये याद रखना है कि मुझे एनसीईआरटी में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वो गिवन नहीं था, यानी मुझे अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर मुझे वही फॉर्मूला काम में लेना है जो tan के साथ में बनता है। तो फिलहाल मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करूँगा तो पहले मुझे इसको tan में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी tan में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे सिलेक्ट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 जो है वो है किसी x के इक्वल, जिससे साइन x का वैल्यू बन जाता है 8/17। ओके, और अब मैं यहाँ से tan को फाइंड आउट करूँगा। तो ये tan को फाइंड आउट करने का जो मेरा प्रोसीजर है ये इस तरह से होगा कि पहले मैं cos को फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद sin अपॉन cos मेरा बन जाएगा tan। तो मैं cos को पहले फाइंड आउट करूँगा और cos हमारा जो है वो बन जाएगा √1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू √1 माइनस 64/17 का स्क्वायर 289। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 289 और ऊपर हमारे पास बन जाएगा 2, 2 एंड 5 डिवाइड बाई 289। सो इज इक्वल टू 15/17। और जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे साइन और कोस को, उससे आ जाएगा हमारे पास tan x। तो उससे tan x का वैल्यू हमारा बन जाएगा sin x अपॉन cos x, मतलब 8/15। तो ये जो प्रोसीजर है या तो हम आइडेंटिटी से सॉल्व करें कि साइन दे रखा है, साइन से पहले मैं कोस को फाइंड आउट करूँगा और फिर साइन अपॉन कोस अगर करूँगा तो उससे आएगा tan, या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है। सेकेंड ऑप्शन क्या है मेरे पास में, साइन इनवर्स 3/5 जो है उसको जैसे मैंने y की इक्वल माना, इससे साइन y मेरा बन जाएगा 3/5 और मैं इसको ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ से ये वैसे तो रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो परपेंडिकुलर मुझे 3x बोलना पड़ेगा, हाइपोटेनियस 5x बोलना पड़ेगा और उससे जो बेस का वैल्यू है वो आ जाएगा मेरे पास 4x। तो अभी मुझे इस पूरे कैलकुलेशन को शो नहीं करना है, मैं डायरेक्टली अब इसे tan y के लिए लिखूँगा। यहाँ से केवल मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है और बेस इससे आ जाएगा 4, तो उससे tan बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। और ये सारी कैलकुलेशन मुझे शो करनी ही नहीं है ताकि कोई रेशियो का कोई झंझट नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से भी मैं बिल्कुल ईजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए, आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ये भी हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो बेस आ जाएगा मेरे पास 15 पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, और फिर tan x बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 8/15। तो ये सारी कैलकुलेशन हमें शो करनी नहीं है, हमें तो केवल डायरेक्टली लिखना कि sin x अगर इतना है तो tan बन जाएगा 8/15 बस। सो अगर tan x हमारा 8/15 बन गया तो यहाँ से x को हम लिखेंगे tan इनवर्स 8/15 और यहाँ से y को लिखेंगे हम tan इनवर्स 3/4। सो मतलब ये जो x हमारा साइन इनवर्स 8/17 के इक्वल था वो x किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 8/15 के। तो मतलब x को मैं इस tan इनवर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इसके प्लेस पर लिखूँगा मैं tan इनवर्स 8/15 प्लस में इसके प्लेस पर भी अब मैंने y माना था इसको, और y के प्लेस पर मैंने tan इनवर्स की फॉर्म में आउटकम निकाल दिया जो होगा tan इनवर्स 3/4।
और अब मैं आगे इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, जो मेरा फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करें तो बनता है tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ओके, सो यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो ही जाएगा 2 टाइम, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, ऊपर तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे अगर हम तो ये बन जाएगा 60, 15 का डिवाइड 4 टाइम होता है तो ये बन जाएगा 32, और 4 का डिवाइड 15 टाइम होगा तो 45, अपॉन में एलसीएम केवल 5 आएगा और ये बनेगा 5 माइनस 2। सो अब इसको डिवाइड के नीचे दोबारा डिवाइड है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लाते हैं। tan इनवर्स न्यूमरेटर में हमारे पास एडिशन हो जाएगा 77 डिवाइड बाई 60, और अब इसको जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लाएंगे तो बनेगा 5/3। ओके, अब इन दोनों को अगर हम कैंसिल करना स्टार्ट करें तो 5 से पहले मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, इसीलिए 12 टाइम कैंसिल होगा और 12 अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मेरा फाइनल आउटकम बन गया tan इनवर्स 77 डिवाइड बाई 36। तो यही है इसका राइट हैंड साइड की इक्वल। तो मैंने ये कैलकुलेट किया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए। tan इनवर्स में मुझे आंसर आना था, तो कोई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना। मुझे करना ये है कि साइन इनवर्स को मैं पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा, और फिर ये जो मेरा दूसरा वाला है साइन इनवर्स, इसको भी मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा, और उसके बाद में मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो हमारे जितने भी साइन और कोस वाले क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल इसी सिमिलर वे से हमें सॉल्व करना है, जिसमें हमें साइन इनवर्स या कोस इनवर्स जो भी आएगा पहले उसको किसी x के इक्वल मानकर साइन x पता करना है, और फिर या तो ट्राइंगल की हेल्प से या फिर आइडेंटिटी की हेल्प से मुझे tan x निकालना है, जिससे x का वैल्यू tan इनवर्स की फॉर्म में मुझे पता चल जाए। और ऐसे मेरा जो दूसरा वाला है उसको मैंने y की इक्वल मानकर साइन y पता किया, फिर मैंने ट्राइंगल की हेल्प से या आइडेंटिटी की हेल्प से tan y फाइंड आउट करेंगे, जिससे y बन जाएगा मेरा tan इनवर्स की फॉर्म में। और जब ये पूरी तरह से tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसी के बाद में मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो मुझे अप्लाई नहीं करना है। ओके, सो जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये हमें प्रूव करके बताना है। उसको प्रूव करने के लिए हमें पहले इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक बार फिर से हम यहाँ दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, वही सेम टू सेम, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके, सो ये बनेगा tan इनवर्स, एलसीएम आएगा हमारे पास में 35, जिससे ऊपर बन जाएगा 7 प्लस 5, नीचे भी एलसीएम आएगा 35, जिससे बनेगा 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स के साथ में यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 24 को, 3 का डिवाइड 8 प्लस 3, और यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 24, जिससे बनेगा 24 माइनस 1। डिनोमिनेटर से ये जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली मेरे पास बचेगा tan इनवर्स 12/34, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 11/23। अब हमें इन दोनों को एक बार फिर से फॉर्मूला में अप्लाई करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक बार फिर से मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, और ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6/17। सो tan इनवर्स ये बनेगा 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन सॉल्व तो करना है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम होगा 17 इंटू 23 के इक्वल, तो 17 का डिवाइड होगा 23 टाइम, तो 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 से, सो 23 इंटू 6 प्लस 23 का डिवाइड होगा 17 टाइम, तो बनेगा 17 इंटू 11, अपॉन में भी एलसीएम आएगा 17 इंटू 23 के इक्वल, जिससे बनेगा 17 इंटू 23, और माइनस में आ जाएगा 6 इंटू 11। फिलहाल ये जो डिनोमिनेटर है उससे डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर देंगे, और अब हम ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। सो tan इनवर्स 23 इंटू 6 ये बन जाएगा 138, 6 is 18, 1 and 13। ओके, प्लस 17 इंटू 11 होता है 187,
डिवाइड में 17 इंटू 23 1 5 एंड 39 और माइनस में हो जाएगा 66। कैलकुलेट करना है, सो इसका कैलकुलेशन मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स, एडिशन हो जाएगा इनका 15 5 12 एंड 3 डिवाइड में इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ से बनेगा हमारे पास में 5 2 एंड 3 बिल्कुल सेम है, आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे और कैंसिल होकर बनेगा tan इनवर्स 1 जिसका फाइनल आउटकम होता हमारे पास में 5.4 के इक्वल। तो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने tan इनवर्स के 4 ये एडिशन में थे। पहले हमने इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए, इन दोनों को हमने साथ में सॉल्व किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। जो फाइनल मेरा आउटकम बने उन दोनों को एक बार फिर से मैंने सॉल्व किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए और फाइनली मेरे पास बन गया tan इनवर्स 1 जिसका वैल्यू बन जाता है 5.4 के इक्वल। तो इस लेक्चर में हमने tan इनवर्स की जो फॉर्मूलाज थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अगले लेक्चर में हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें x को कुछ हमें लेट करना होगा और उससे हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।